दोस्तों जब इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन हुई थी तो पार्टीशन के कुछ टाइम तक जो पाकिस्तानी करेंसी के नोट होते थे वो इंडिया से ही प्रिंट होकर पाकिस्तान आया करते थे, क्योंकि तब नई नई पार्टीशन थी। कायद आज़म ने नया नया प्लॉट लिया था, जिसकी वजह से हमारे पास नोट प्रिंट करने के लिए कोई भी फैसिलिटेशंस मौजूद नहीं थी। वेलकम टू अमेजिंग ग्रैंड इफेक्ट, एक ऐसी मजेदार सीरीज जिसको देखने के बाद आप भी कहेंगे नहीं, मैं नहीं मानता। मेरा नाम है मोहम्मद उमैर और आप देख रहे हैं उमैर टीवी। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों सन 2001 में यूएस की रहने वाली एमी डिवीजन ने एक पीस ऑफ आर्ट खरीदा और वो उन्होंने खरीदा था $10,000 में। इस $10,000 को आप पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इस पीस ऑफ आर्ट की जो सबसे बड़ी खासियत थी वो ये थी कि ये खाली था, मतलब एम्प्टी, कुछ भी नहीं, नथिंग, जीरो। लेकिन उसके बावजूद भी $10,000 का एम्प्टी पीस ऑफ आर्ट खरीदा, क्योंकि एक मिसाल है कि शौक का कोई मूल नहीं होता। दोस्तों प्रिंस चार्ल्स फादर हैं प्रिंस विलियम के, और ये दोनों ही अगर कहीं ट्रैवल के लिए निकलें या इनको किसी मीटिंग पर भी जाना हो तो ये दोनों अलग अलग प्लेन्स पे जाते हैं। दोनों कभी भी एक साथ इकट्ठा कभी भी एक प्लेन पर नहीं गए, क्योंकि अगर चारे गजा कहीं पर प्लेन क्रैश कर जाए या कोई हादसा हो जाए तो एटलीस्ट दोनों में से एक इंसान तो जिंदा रह पाए। दोस्तों अमेरिका के अंदर जितने भी कैसीनोज हैं वहां पर घड़ियां नहीं होती, और उनका ये कंसेप्ट होता है कि यहाँ पर जितने भी जुआरी आते हैं उनको वक्त का ना पता चले। लेकिन आज के टाइम पर अगर किसी ने टाइम का पता करना है तो वो अपने मोबाइल फ़ोन से भी देख सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ लोग इतना टाइम गुजारते हैं या इतने टाइम गुजारने में या जुआ खेलने में इतने मगन होते हैं कि उनको वक्त कितना गुजर जाए उसका अंदाज़ा ही नहीं होता। बहरहाल इसके साथ साथ ये वाले जो कॉन्सेप्ट है, ये जितने भी बड़े सुपर स्टोर्स होते हैं या हाइपर स्टोर्स होते हैं, जैसे अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो मेट्रो कैश एंड कैरी, दुबई की बात की जाए तो कैरी फोर, लुलु हाइपर मार्ट, इनमें भी घड़ियों का कॉन्सेप्ट नहीं होता, ताकि आप आओ शॉपिंग करते रहो, आपको टाइम का पता ही ना चले कि आपने टाइम कितना ज़्यादा स्पेंड कर दिया। ये बात जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि हर दिन इस पूरी दुनिया में तकरीबन 20 बैंकों में डकैती होती है, और उनकी जो वर्थ होती है, उनकी जो मालियत होती है, जो 20 बैंकों का उनकी जो मालियत होती है वो होती है 1,72,100 रुपये। दोस्तों एक रिसर्च से ये पता चला है कि इस पूरी दुनिया में जितनी भी वर्किंग वुमेन्स हैं उनकी जो सालाना नेट वर्थ है वो है $18 ट्रिलियन, मतलब $18 ट्रिलियन उनकी सालाना वर्थ है। लेकिन अगर उन्हीं फीमेल्स का जो एक्सपेंस निकाला जाए पूरे साल का तो वो है $28 ट्रिलियन, मतलब उनका जो बजट है उससे भी ज्यादा, क्योंकि भाई सुर्खी पाउडर जो है वो बहुत ज्यादा महंगा आता है, पैसा चाहिए उनके लिए, पैसा। दोस्तों इस दुनिया में एक आइलैंड ऐसा भी है जो कि मोस्ट डेंजरस आइलैंड इन द वर्ल्ड है, और उसको बोला जाता है स्नेक आइलैंड। इस आइलैंड की खासियत यह है कि इस पूरे आइलैंड के ऊपर तकरीबन 4000 से भी ज्यादा सांप रहते हैं। इसका टोटल रकबा 110 एकड़ है, यानी कि हर 6 स्क्वायर यार्ड में आपको एक सांप मिलेगा। तो अगर आप भी इस आइलैंड पर जाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों रशिया के बारे में एक बहुत ही मजेदार फैक्ट वो ये है, रशिया रकबे के लिहाज से इतना बड़ा मुल्क है कि इस पूरे मुल्क में एक प्लूटो आराम से फिट बैठ सकता है, लेकिन इसकी आबादी उतनी ही कम है। इसकी आबादी तकरीबन बांग्लादेश की आबादी या उससे भी कम है, मतलब इतने बड़े मुल्क में इतनी छोटी सी चुन्नू सी आबादी। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि इंडिया चांद पर पहुंच चुका है। इंडिया का जो चंद्रयान 3 है वो सक्सेसफुली लैंडिंग कर चुका है चांद के साउथ पोल पर। यह बात याद रहे कि चांद का ये वो हिस्सा है जहां पर अब तक ना अमेरिका जा सका है, ना सोवियत यूनियन जा सका और ना ही चाइना जा सका। मतलब पूरी दुनिया का ये वो पहला मुल्क बन चुका है जिसने चांद के इस हिस्से यानी कि साउथ पोल पर अपनी रसाई हासिल की है। इनका जो विक्रम लैंडर है वो सक्सेसफुली लैंड कर चुका है, जिसमें से एक रोवर निकलेगा और वहां पे मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करेगा, क्योंकि इंडिया ही वो पहली कंट्री थी जिसने चांद के ऊपर जो पानी है उसकी डिस्कवरी की थी, उसकी जो मौजूदगी थी उसके बारे में बताया था। ये रोवर्स हमारे 1 दिन और चांद के 14 दिन वहां पर जो है वो एक्सपेरिमेंट करेगा, क्योंकि चांद के जो 14 दिन बनते हैं वो हमारे प्लेनेट अर्थ का 1 दिन बनता है। तो ये 1 दिन ही वहां पर जो है वो रिसर्च कर पाएगा, मतलब वो चांद के 14 दिन वहां पर रिसर्च कर पाएगा, वहां से मुख्तलिफ एलिमेंट्स कलेक्ट करेगा, और उसमें जितने भी सेंसर्स हैं वो मुख्तलिफ चीज़ों को, डस्ट को, ऑयल को और जो भी पानी को उन्होंने डिस्कवर किया था उसके सैंपल्स कलेक्ट कर पाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर पाएगा कि हम इस चीज़ के मज़ीद नज़दीक जा सकें कि यहाँ पर जो है वो इंसान आबाद हो सकते हैं, या इसके अलावा और कौन सी नई चीज़ है जिसकी डिस्कवरी की जा सकती है। वैसे जो इनका विक्रम लैंडर 2 है
उसने 2019 में लैंड कर जाना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो सकी, वो क्रैश लैंडिंग कर गया। उसके बाद इनका जो चंद्रयान 3 है उसमें जो इनका विक्रम लैंडर है वो सक्सेसफुली लैंड कर चुका है, और ये इस दुनिया का वो वाहिद मुल्क बन चुका है जिसने चांद के साउथ पोल के हिस्से पे अपना कदम जमाया है। और 2025 तक इनका एस्ट्रोनॉट्स भी भेजने का प्लान है, क्योंकि अब तक जो एस्ट्रोनॉट्स हैं यानी कि जो इंसान है वो सिर्फ अमेरिका यानी कि नासा की तरफ से गए थे चांद पर, और अब 2025 में इंडिया प्लान कर रहा है कि वो अपने एस्ट्रोनॉट्स को भी अब चांद पर भेजेगा। सो मैनी कांग्रेचुलेशंस फॉर दिस मैसिव माइलस्टोन एंड ह्यूज सक्सेस। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपका भी कुछ फैक्ट हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।